लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच अब सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सीट बंटवारे के मामले में 3 राज्यों में सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं। उसमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन तीनों ही राज्यों में लोकसभा की 168 सीटें हैं, यानी कुल सीटों का 30% से भी ज्यादा। और दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक राज्य में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तय हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझता दिखाई दे रहा है। अगले एक सप्ताह में पूरे देश में गठबंधन सीटों का बंटवारा कर लेगा। सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। यहां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसी राज्य में सबसे पहले सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक भी हो चुकी है। सीटों की संख्या पर सहमति बन गई है, लेकिन पेंच कुछ सीटों को लेकर फंसा हुआ है। मुंबई के 6 सीटों के लिए शिवसेना और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है, तो मराठावाड़ा में एनसीपी और शिवसेना को लेकर 2-3 सीटों पर मामला उलझा हुआ है। विदर्भ की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी मानी जा रही है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी की ओर से जो संकेत दिए जा रहे हैं, उनमें साफ है कि शिवसेना और एनसीपी में हुए विभाजन के बाद अब कांग्रेस पार्टी ही राज्य में इंडिया गठबंधन को लीड करेगी और सीटों की संख्या को लेकर भी सहमति बन गई है। राज्य की 48 में से कांग्रेस को 20, शिवसेना यूबीटी को 15 और एनसीपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 2 सीटें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को दी जाएंगी। अगर प्रकाश अंबेडकर 2 सीटों पर तैयार नहीं होते हैं तो ये सीटें शिवसेना यूबीटी और एनसीपी के हिस्से में जाएंगी। सीटों को लेकर बनी सहमति के बीच अब शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी में भी नरमी दिखाई दे रही है। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश की 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था, जो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और 3 जनवरी को ये रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।